सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो चलिए आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमें क्या करना है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमको इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो इक्वल टू जीरो कर दीजिए, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या हमने पढ़ा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। Okay, so middle term actually not exactly middle term. You will say that splitting the term containing x. Okay, term having x, उसको ही हम लोग क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे बच्चों? जैसे ये टर्म है, स्प्लिट करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान देना पड़ता है। क्या? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? अभी 1 है। ठीक है, और जो अपना कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? -8। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट मीन्स पी। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 इंटू -8 मतलब -8 आना चाहिए, और सम क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए -2। मतलब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए, कि उन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है? -8 और सम क्या है? -2। तो और हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? इसी से स्टार्ट करिए, 8 से, -8 से। ठीक है, तो हमें -8 को हम चलिए फैक्टराइज करके लिख देते हैं। तो हमें पता है कि 8 को हम पहले तो ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 8। ठीक है, लेकिन अगर 1 और 8 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम क्या -2 ला सकते हैं? नहीं। चाहे 1 प्लस 8 करिए तो क्या आ जाएगा? 9, और 1 माइनस 8 कर दीजिए तो -7, या 8 माइनस 1 करिए तो +7। ठीक है, अभी साइन का थोड़ा ध्यान मत दीजिए, साइन का हम लास्ट में ध्यान दे लेंगे। आप नंबर एक बार ढूंढ लेंगे उसके बाद। तो ये 8 को हम इस तरह से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि उसका सम जो है -2 नहीं आएगा। तो फिर अगला देखिए, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4। तो अब देखिए, क्या हम 2 और 4 से हम -2 ला सकते हैं? हाँ जी, देखिए कैसे आ सकता है। अगर हम 2 माइनस 4 करते हैं बच्चों, तो 2 माइनस 4 कितना होता है? -2 आ जाता है। और 2 माइनस 4 अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू -4 क्या होता है? -8। तो हमें यहाँ से हिंट मिल रहा है कि 2 और 4 है। उसके बाद हम साइन का अकॉर्डिंगली अपना हम साइन का देख लेंगे। ठीक है, साइन जैसा भी जरूरत पड़ता है वैसा हम लोग चेंज कर लेते हैं 2 और -4, 2 और 4 में। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि अगर हमको चाहिए -8 प्रोडक्ट करने पर, तो 8 को हम क्या लिख देंगे? -8 को चलिए देख लेते हैं हम। -8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू -4। ठीक है, देखिए -4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, -8 ही आएगा। लेकिन अगर आप -4 और 2 ले लेते हैं तो ऐड करने पर कितना? अच्छा, ये तो सेम ही है। अगर मान लीजिए आप -2 और +4 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? -2, इसलिए 2 और -4 ही लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो नंबर्स हो गए, दो नंबर्स 2 और -4, मतलब ये जो x वाला टर्म है उसको हम 2 और -4 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर -2x, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -4x + 2x। देखिए, हम ये जो इक्वेशन है अपना, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे -4 और +2x को तो क्या आएगा? -2x ही आएगा। ठीक है, और -8 = 0। अब आगे क्या करते हैं? अब हम बनाते हैं बेटा पेयर्स। ये देखिए, एक पेयर बन गया, एक पेयर। अब इन दोनों पेयर्स में से हम कॉमन करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, फर्स्ट पेयर में x कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर बच जाएगा x -4। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड पेयर में आप 2 अगर कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा आपको? x -4 = 0। ठीक है, अब फिर से अपना दो टर्म मिल गया, x इंटू x -4 और 2 इंटू x -4। इन दोनों में x -4 कॉमन लिया जा सकता है, ले लीजिए। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? x + 2 = 0।
अब देखिए यहाँ पर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 के इक्वल है। तो दो चीजों का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 आता है तो तीन केसेस हो सकते हैं, या तो उनमें से एक नंबर 0 हो, ठीक है, मान लो कि पहला नंबर 0 हो और दूसरा नंबर, सॉरी मान लीजिए कि पहला नंबर नॉन जीरो और दूसरा नंबर 0 है, तभी 0 आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा मान लीजिए कि 0 × 5 तब 0 आएगा, मतलब पहला 0 दूसरा नॉन जीरो, और अगर 0 दोनों ही 0 हो तभी 0 आएगा। तो ऐसा तीन केस ही हो सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें ये मिल रहा है कि बेटा या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, या तो दोनों ही 0 हो। तो चलिए एक मान लेते हैं कि x - 4 क्या है, 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। सिमिलरली x + 2 को हम लोग 0 मान लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, -2। तो हमारे दो जो जीरोज हैं वो आ गए क्या, 4 और -2, ठीक है। तो 0 तो आ गए। अब हमें ये वेरीफाई करना है बच्चों रिलेशनशिप। तो वेरीफाई रिलेशनशिप कैसे करते हैं, हमें पता सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है, ठीक है। तो सम ऑफ, इधर से लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस कितना होते हैं, 4 + -2 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है अपना बेटा यहाँ पर, यहाँ से दिख रहा है -2 माइनस ऑफ -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 1। तो ये रख लीजिए यहाँ पर 1, सॉल्व करिए, तो यहाँ पर 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, और ये भी आ जाएगा 2। तो LHS = RHS, इसका मतलब हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया, तो हम लिख देते हैं इट इज करेक्ट। फिर आइए देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², okay. Now product of roots, what are the roots, roots are 4 and -2, okay. So 4 into -2 and constant term, look out in the equation, constant term क्या है यहाँ पे, -8 and coefficient of x² क्या है, 1। तो यहाँ से देखोगे आप constant term -8 divided by 1, तो इधर से भी देखिए -8 = -8, once again LHS = RHS, तो क्या है ये, it is करेक्ट। तो इस तरह से बेटा आपको वेरीफाई कर रहा है। आइए बेटा देखते हैं सेकंड सम, 4s² - 4s + 1। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अभी क्या है, ये s वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जब स्प्लिट करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट P मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, ये 4 × +1, 4 × 1 4, और सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए ये कोफिशिएंट ऑफ s, ठीक है, कितना है, -4। तो हमें ऐसी दो नंबर्स ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 4, और सम क्या आना चाहिए, -4। तो हम हमेशा प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 4 अगर करते हैं तो 4 का फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं 4 × 1, तो लेकिन अगर 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 + 1 करते हैं तो 5, और 4 - 1 करते हैं तो 3, कभी ये -4 नहीं आएगा। तो सिमिलर, इसका मतलब ये वाला गलत है। नेक्स्ट करते हैं 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, 2 × 2, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो सकता है बेटा, 2 + 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। साइन को भी ध्यान मत दो, साइन तो हम एडजस्ट कर लेंगे, मतलब 4 आने के चांसेस हैं। अब -4 हमको चाहिए, तो -4 इसका मतलब यहाँ पर मैं 4 को, ये वाला सही है बेटा, ठीक है। तो -4 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, सम जो है -4 लाने के लिए क्या करूंगा, मैं -2 × -2, ठीक है, इस तरह से कर लूंगा। तो अब देखिए इसको करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 2 2 जब 4, और अगर आप ऐड करेंगे तो -2 + -2 कितना आएगा बच्चों, -4, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो मिडिल टर्म है इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो 4s² - 2s, हमारा जो नंबर क्या आया था, -2 और -2, -2s + 1। अच्छा देखिए ध्यान से,
ये अगर आप वापस जाएंगे तो आपको यही वाली इक्वेशन मिलेगी, -2s और -2s ऐड होकर क्या आ जाएगा, -4s। तो अब क्या करना है बच्चों, अब पेयर बनाना है, यहाँ पे पेयर बनाते हैं हम लोग। तो दो पेयर बन जाएंगे। अब इस फर्स्ट पेयर में से हम क्या कर लेते हैं, 2s कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या बचाएगा, 2s -1। फिर से हमें -1 कॉमन कर सकते हैं इस वाले पेयर में से, तो क्या हो जाएगा 2s -1। ठीक है, तो फाइनली 2s -1 फिर से कॉमन कर लेते हैं, दो टर्म बन गए ना, दोनों में 2s-1 है, तो यहाँ पर फर्स्ट में 2s-1। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शून्यक बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं पहले। ठीक है, इक्वल टू 0 कर लो, इक्वल टू 0 कर लो। तो अब दो फैक्टर आ गए, दोनों फैक्टर को एक बार इसको 0 करो, तो 2s-1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। फिर एक बार इसको 0 करिए, 2s-1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2। तो ये क्या आ गए आपके दो जीरोज, s इक्वल टू 1/2 एंड s इक्वल टू 1/2। तो अब क्या करना बेटा, अब हम लोग को इसको वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s ओवर कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं माइनस को सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, इस तरफ लिख देते हैं बेटा 1/2 प्लस 1/2 एंड कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, यहाँ पर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, यहाँ पर -4 और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है 4। तो इस तरफ हो जाएगा -4/4 और ये 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है बेटा, अच्छा बाहर भी माइनस है। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1, और इधर 4/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस 1, ये माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस, और 4/4 कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से LHS इक्वल्स टू RHS। अगला भी वेरिफिकेशन करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ओके, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है बच्चों, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखिए 1 और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है 4। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4, तो इस साइड पे देखिए 1/2 इंटू 1/2 क्या करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 1 1 एंड 2 2 जा 4, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। ओके, तो आप देख सकते हो 1/4 इक्वल्स टू 1/4, इट मीन्स ये क्या हो गया वेरीफाइड, सो इट इज करेक्ट। बच्चों आइए देखते हैं थर्ड पार्ट, 6x² -3 -7x। तो जैसा कि नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बट ये यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं करेंगे, एक्चुअली वो है स्प्लिटिंग द टर्म हैविंग x, ये वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो चाहो तो इसको आप रीअरेंज कर लो, 6x² -7x -3। ठीक है, एक्चुअली ये पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया। इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं क्योंकि हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये टर्म को अब स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 6 इंटू -3, 6 इंटू -3 कितना हो जाएगा -18, और सम कितना होना चाहिए, ये वाला x का कोफिशिएंट कितना है -7। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, साइन को भी ध्यान नहीं देंगे, 18 है, 18 का एक फैक्टर होता है कितना 1 इंटू 18। तो क्या हमें इससे हो जाएगा काम, देखते हैं 18 प्लस 1 करके कितना आएगा 19, 18 माइनस 1 करेंगे तो 17। हमें क्या चाहिए 7 चाहिए या -7, अभी साइन को मत ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये वाला फैक्टराइजेशन गलत है। अब अगला देखते हैं 18 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 9, फिर अब 9 को इस पे चेक करते हैं,
ऑफ कोर्स आ जाएगा। क्या 9 + 2 तो 11 होता है, लेकिन 9 - 2 करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 7। ये कुछ 7 मिल जाएगा, बाकी हम साइन को अरेंज कर लेंगे। देखिए अब हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए बेटा। इसका मतलब अगर हम -9 और +2 कर दें तो ये हो जाएगा -7। तो अब इसलिए हमें प्रोडक्ट भी क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए हमें -18। तो 18 के -18 के लिए क्या करना होगा, हमें एक को नेगेटिव बनाना ही होगा, ठीक है। तो हो जाएगा -9 × 2। तो अभी ये वाला एग्जैक्टली करेक्ट है। इसका मतलब हम माइनस जो बीच में था, ये -7 को हम लोग -9 + 2 में ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए ब्रेक करिए। 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब ये दो का पेयर बना लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पेयर में से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, 3x मुझे कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 और x एक और बच जाएगा, माइनस यहाँ से x तो बाहर हो गया, 3 भी बाहर हो गया, क्या बचा 3। अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पर 2x - 3 और यहाँ पर भी 2x - 3 है, तो 1 कॉमन करना पड़ेगा ताकि ये इस तरह से बन जाए, ठीक है। अब आप देखिए दो टर्म बन गए, एक टर्म और दो टर्म। दोनों ही टर्म में क्या है, 2x - 3 है, तो उसको मैं कॉमन कर लेता हूँ। अगर 2x - 3 बाहर होगा तो यहाँ क्या बचा, 3x और यहाँ बचा +1। तो इस तरीके से फैक्टराइज हो गया है, फैक्टर्स आ गए हैं दोनों। अब इनके रूट्स निकालिए या जीरोज निकालिए। तो क्या करेंगे, एक बार इसको जीरो कर देते हैं, 2x - 3 = 0, x = 3/2। और अगर आप इसको करेंगे जीरो तो 3x + 1 = 0, x = -1/3। तो ये दो जीरोज आ गए। अब हम इनको वेरीफाइड करते हैं। तो वेरीफाइड करने के लिए क्या है, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ रूट्स करिए, 3/2 प्लस -1/3 इक्वल्स टू, इधर से देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7 और x² क्या है 6। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, माइनस बाहर रहेगा, -7/6। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम लेके 3 × 2 = 6, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3 = 9, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे, ठीक है। और बीच में प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7/6। तो इसको भी सॉल्व कर दीजिए, इधर से 7/6 = 7/6। तो ये क्या है, LHS = RHS। अब एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली भी कंडीशन चेक कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करिए, क्या है, 3/2 × -1/3। इधर से कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा अपना, कांस्टेंट टर्म देखिए ये है -3 और x² का टर्म प्रोडक्ट क्या है, सॉरी कोफिशिएंट 6। तो करिए -3/6। इस तरफ इसको सिंप्लीफाई करिए तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा -1/2 और इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए तो -1/2। तो यहाँ पर दिख रहा है LHS = RHS, ये भी है और ये भी है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों करेक्ट है। इसका मतलब इट इज वेरीफाइड एंड इट इज करेक्ट, वेरीफाइड एंड करेक्ट। अब आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² + 8u। तो बच्चों जब भी देखिए 3 टर्म नहीं हो, जैसे यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है, जब भी 3 टर्म नहीं हो तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगाना है, ठीक है, उस उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जब 3 टर्म नहीं हो तो दो ही तरीके के सम आते हैं, जैसे ये फोर्थ है और अगला 5th वन आप देखेंगे तो दो ही तरीके के सम आता है और दोनों ही फिक्स होते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। पहले हम रूट्स निकालने के लिए, जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है, जब कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा और 2 टर्म रहेंगे तो हमेशा आप ऐसे ही फॉलो कर सकते हो, यही यू कर लीजिए कॉमन, 4u इवन कर सकते हैं कॉमन, 4u कॉमन कर लीजिए, ठीक है।
तो मैं अभी 4 और u मेरा एक ही तरह का दिखता है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इसको 4u, ठीक है। तो 4u, अब यहाँ पर क्या बचेगा u प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी हाँ u प्लस 2, u तो बाहर हो गया 2। तो अब क्या करेंगे, अब एक बार इसको 0 कर दिए रूट्स निकालने के लिए, तो 4u इक्वल टू 0, और एक बार तो यहाँ से आ जाएगा u इज इक्वल टू 0.4, 0.4, तो u कितना आ गया 0, तो एक रूट्स आ गया 0। दूसरा देखिए, दूसरा है u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना आ गया -2, तो ये आ गया आपके दो जीरोस। अब चलिए वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई हम यहाँ कर लेते हैं, क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, जीरोस या रूट्स एक ही होता है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे करिए 0 प्लस -2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u क्या है 8, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है 4। तो फाइनली -2 इक्वल्स टू, ये भी आ जाएगा -2, तो LHS इक्वल्स टू RHS। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इंटू -2, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है इसमें, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, तो 0/4, इधर भी क्या आना है 0 इंटू -2 0, और इधर भी आना है 0। LHS इक्वल टू RHS, तो दोनों ही क्या है वेरीफाइड है, तो लिख देंगे इट इज वेरीफाइड एंड करेक्ट। बच्चों आइए देखते हैं फिफ्थ, टी स्क्वायर -15। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टी वाला टर्म नहीं है, तो इसको भी फैक्टराइजेशन और सॉरी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं करना। आप क्या करेंगे, आपको जीरो से निकालना, तो इक्वल टू 0 करिए, और बस सिंपली टी स्क्वायर, अब क्या करेंगे, इसको 15 को उधर भेज दिए, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब टी इज इक्वल टू क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और प्लस माइनस दोनों लगा देंगे, ठीक है। तो दो रूट आ गए आपके, दो जीरोस आ गए, कौन से, एक आ गया टी इज इक्वल टू +√15 और दूसरा आ गया टी इज इक्वल टू -√15। ओके, इस तरीके से। अब आइए देखते हैं, इनको वेरीफाइड करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी, अब यहाँ होगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो सम ऑफ ये करिए कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ टी। तो इसमें कोफिशिएंट कहाँ है, टी है ही नहीं, तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है 0। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, टी स्क्वायर -0t -15 इक्वल्स टू 0। तो 0 इंटू टी क्या होता है 0 ही होता है, तो यहाँ से दिख रहा है टी का कोफिशिएंट क्या है 0। तो कोफिशिएंट ऑफ टी कितना हो जाएगा 0 अपॉन टी स्क्वायर 1। तो यहाँ से भी देखिए ये प्लस और माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी आ जाएगा 0, 0/0, 0/1 कितना होता है 0। तो इस तरीके से LHS इक्वल्स टू RHS। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 करिए, स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है 1। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए √15 इंटू √15 कितना होता है 15, और एक माइनस है उसको बाहर कर लीजिए माइनस,
और ये हो जाएगा -15 इक्वल्स टू -15, फिर से LHS इक्वल्स टू RHS, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज वेरीफाइड एंड करेक्ट। ओके, अब आइए देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो यहाँ पर तो अभी 3 टर्म है, तो क्या करना होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सेम वही करते हैं, पहले इक्वल टू 0 जूम कर लेते हैं ताकि इक्वेशन बन जाए। उसके बाद प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 कितना आ जाएगा, -12, और सम क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -1। देखिए -x का मतलब होता है -1x, तो इसलिए मैंने कोफिशिएंट ऑफ x कितना लिखा, -1। अब ढूंढते बेटा, हमें प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी साइन को इग्नोर करिए, 12 को देखिए, 12 क्या होता है, 1 इंटू 12, लेकिन काम हो पाएगा नहीं, क्यों भाई, 12 प्लस 1 कितना होता है, 13, और 12 माइनस 1 करने पे कितना आता है, 11। इसका मतलब ये वाला फैक्टराइजेशन गलत है। अब अगला 12, अगला देखेंगे तो 2 इंटू 6 भी होता है, लेकिन काम हो पाएगा, देखते हैं 6 प्लस 2 कितना होता है, 8, और 6 माइनस 2 कितना होता है, 4। हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, ये गलत है, इसका मतलब ये इससे भी काम नहीं होगा। अब आ गया अगला, देखते हैं 3 इंटू 4, अब इससे हो जाएगा हमारा काम, क्या भाई, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब साइन का एडजस्टमेंट करते हैं, हमें सम क्या चाहिए, -1। इसका मतलब अगर मैं इसको माइनस कर दूं और इसको प्लस कर दूं, तो -4 प्लस 3 कितना आता है, -1। अब हमें प्रोडक्ट भी देखिए, अगर आपने -4 करना है, इसको -4 कर देना है, और ये 3, तो 3 इंटू -4 कितना होता है, -12, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इसको मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, 3x² माइनस x -4 इक्वल्स टू 0, 3x² माइनस 4x प्लस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं, x फिर से पेयर बनाइए, 2 पेयर, और x कॉमन कर लीजिए फर्स्ट वाले पेयर में से, तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन करिए, क्योंकि 3x माइनस 4 हमको लाना है, और 3x माइनस 4 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 1 कॉमन कर लीजिए, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 पेयर बन गए, 2 टर्म बन गए, दोनों में से क्या करना है, 3x माइनस 4 कॉमन कर लेना है, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा +1। तो इस तरीके से अब रूट्स निकालने के लिए एक बार इसको 0 करिए, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4/3, एक बार इसको 0, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस करते हैं, 4/3 प्लस -1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा, यहां से मिल जाएगा -1/3। तो इसको सॉल्व करिए बेटा, 4/3 -1, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 3 इंटू 1 3, 4 - 3, और इधर से आ जाएगा माइनस से माइनस प्लस, प्लस 1/3, और फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 4 - 3 1, 1/3 इक्वल्स टू 1/3, तो LHS इक्वल्स टू RHS। अगला वेरिफिकेशन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है कई बार, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 3, तो हो जाएगा -4/3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे चेक करते हैं, -4/3 इंटू -1 इक्वल्स टू -4/3, इधर से भी करेंगे तो -4/3 इक्वल्स टू -4/3। सो LHS इक्वल्स टू RHS, इस तरीके से लिखोगे, इट इज वेरीफाइड एंड करेक्टेड।
बच्चों आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि बेटा देखिए किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। मतलब सम जो रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, इसका मतलब जो पहला वाला है वो सम है जीरोस के, और ये जो है दूसरा वाला जो है ये जीरोस का प्रोडक्ट है। तो कैसे पोलिनोमियल बनाएंगे? तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यहाँ पर सभी में क्या करेंगे, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बच्चों एक बात मैं आप लोग को यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई एक पोलिनोमियल नहीं है, ऐसे हजारों लाखों इनफाइनाइट पोलिनोमियल बनाए जा सकते हैं जिनके जीरोस का सम क्या आएगा 1/4 और जिनके जीरोस का प्रोडक्ट क्या आएगा -1। देखिए जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं कोई भी पोलिनोमियल ले लेता हूँ, जैसे पी एक्स मैंने इस तरह से ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखिए अब आपको पता है ये एक पोलिनोमियल होगा। अगर मैं इस पोलिनोमियल को इस तरह से लिख दूं k एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरह से लिख दूं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको मान लो ये वाला फर्स्ट वाला पोलिनोमियल, अगर मैं कहूंगा सम ऑफ रूट्स निकालो, सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस निकालो, तो क्या करोगे आप बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस लगाओगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3 अपॉन, और नीचे क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाएगा 2 कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2/1, तो कितना आ जाएगा 2। देखिए एक आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जैसे ये पोलिनोमियल, ये जितने भी पोलिनोमियल इसको k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप बना सकते हो, सबके सबके जीरोस का सम क्या आएगा -3 आएगा, और सबके जीरोस का प्रोडक्ट आएगा 2। तो आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या ये कहना चाहता हूँ बेटा कि सिर्फ यही पोलिनोमियल नहीं है जिसके जीरोस का सम -3 आएगा और प्रोडक्ट 2 आएगा। यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जहाँ पर k की जितनी वैल्यूज आप रख सकते हो रखो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पोलिनोमियल बोलते जाएंगे, और सबके जीरोस का सम क्या आएगा -3 आएगा, और प्रोडक्ट क्या आएगा 2। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे k की वैल्यू कर देता हूँ 2, तो 2 का कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ठीक है। तो अब सम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे सम के लिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, क्या है बेटा -3। प्रोडक्ट अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, क्या आया 2। देखिए मैच आ रहा है ना, -3 और 2, -3 और 2। एक और करके दिखा देता हूँ मैं आपको जल्दी से। मान लीजिए मैं रख देता हूँ यहाँ पर k की जगह 5, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 10, ठीक है। तो सम अगर निकालना हो, सम निकालना हो s, तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x इज 15 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 5, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा -3। प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या था कांस्टेंट टर्म 10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 5, कितना आया 2, तो दिख रहा है -3 और 2। तो बेटा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या ये है कि कोई एक ऐसा पोलिनोमियल नहीं हो सकता है, देयर आर इनफाइनाइट पोलिनोमियल पॉसिबल, ठीक है। तो उस सारे इनफाइनाइट को क्या करेंगे हम एक लैंग्वेज में लिखने के लिए वहां पर क्या कर देंगे, k का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। k मतलब कांस्टेंट। तो ये बात ध्यान देनी है कि किसी भी पोलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सेम होता है अगर हम उस पोलिनोमियल को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो अब चलिए अब इसी बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस करते हैं, और आप ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ, फर्स्ट में दिया हुआ सम क्या है 1/4, और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है
1, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है -1, ठीक है। पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1, ठीक है। तो आगे अब अगर आप सॉल्व करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1, ये तो आ गए पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ रूट्स हमेशा क्या आएगा 1/4 और प्रोडक्ट आएगा -1। लेकिन आपको जो बुक में आंसर दिया वो किसके लिए दिया है, की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं इसमें, पुट k इज इक्वल टू 4, जैसा कि मैंने आपको बताया k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट पॉलिनोमियल बनेंगे, बट उनके जीरोस के सम जो आएंगे वो क्या होगा 1/4 होगा और प्रोडक्ट क्या होगा -1 ही होगा। तो यहाँ पर अगर मैं k की वैल्यू 4 रख देता हूँ इसमें, तो px क्या बन जाएगा बच्चों, 4 रखिए तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1/4x -1। अब आगे अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4x स्क्वायर और 4 से 4 कट जाएगा x -4, ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट, जब सम क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्रोडक्ट क्या है 1/3, तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3। तो आपका तो आंसर यही हो गया, ठीक है। बट बुक में जिस तरह से आंसर दिया, बुक में क्या दिया हुआ है, पुट k इज इक्वल टू 3, तो आप कोई भी वैल्यूज k की रख सकते हो, ओके। लेकिन ये नहीं चेंज होगा, सम ऑफ रूट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही होगा, प्रोडक्ट भी क्या होगा 1/3। लेकिन बुक का आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 3 रख देते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1/3। अब इस ब्रैकेट को ऊपर कर लीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपके बुक का आंसर है, ओके। बच्चों आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। तो जब x सम क्या दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो अभी आप क्या करना है, पुट k इज इक्वल टू 1, जैसा कि मैंने बताया आपको k की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट आप रख सकते हो। ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 0x 0 छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट, जब सम क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस भी दिया हुआ 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 है, तो पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस sum of zeros 1 into x plus product of zeros is 1, ओके। अब यहाँ पर k is equals to 1 रख दीजिए, तो px equals to x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आ गया आपका आंसर। बच्चों आइए देखते हैं फिफ्थ पार्ट, जब सम क्या दिया हो जीरोस के -1/4 और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ हो 1/4, तो पॉलिनोमियल px equals to k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब -1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, ओके। इस तरह से दिया हुआ है। अब करते हैं इसको सेटलमेंट, तो हमें क्या चाहिए, k इज इक्वल टू हमें रख देंगे 1, सॉरी k इज इक्वल टू 4 रख देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना आंसर जो आएगा, वैसे आंसर तो ये भी है लेकिन बुक वाला आंसर लाने के लिए k इज इक्वल टू 4 हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा यहाँ पर, तो कर देते हैं। x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, और अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, 4x प्लस 1,
आइए देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। जब सम ऑफ जीरोस क्या है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1, तो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। तो यहाँ पर क्या कर लगना, अब अपना डिनोमिनेटर में कुछ फ्रैक्शन तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल तो k इक्वल्स टू 1 रख के सीधे आपका आंसर आ जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1।